आज मैं बात करूँगा रूम सर्विस में ऑर्डर कैसे लें, ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये समझना है कि रूम सर्विस क्या होता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होटल्स में क्यों होता है। और सबसे ज़्यादा कंप्लेंट के चांसेस जो होता है रूम सर्विस से ही होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रूम सर्विस में ये नहीं पता है कि जो बंदा या जो गेस्ट फ़ोन पे बात कर रहा है वो कौन है, क्या है, उसका माइंड कैसा है और कितना थका हुआ है, वो कितने स्ट्रेस में है, ये सब चीज़ हमें पता नहीं रहती। वहीं सीधा उलट होता है रेस्टोरेंट में गेस्ट आता है, हम गेस्ट को समझ लेते हैं, गेस्ट के बॉडी लैंग्वेज से हम उसको पढ़ लेते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो रूम सर्विस इज़ वेरी सेंसिटिव डिपार्टमेंट इन द होटल। सो जब भी रूम सर्विस में हम ऑर्डर लेते हैं तो बहुत ध्यान से लेते हैं, बहुत समझदारी के साथ लेते हैं। तो मैं बताता हूँ कि आज रूम सर्विस में ऑर्डर कैसे लेंगे। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना कि जो भी रूम सर्विस में ऑर्डर ले रहा है, जो भी बैठा हुआ है बंदा, जो भी रूम और सर्विस का ऑर्डर टेकर है, उसको मेनू पूरे तरीके से पता होना चाहिए। उसके साथ-साथ उसको कॉन्डिमेंट्स भी पता होना चाहिए और अकम्पनीमेंट भी पता होना चाहिए, किस फूड के साथ क्या चीज़ जाएगा। उसके पास उसको रेडी रहना है, उसको पेन के साथ रहना है, रेडी रहना है। उसके साथ उसका रूम सर्विस ऑर्डर टेकिंग रजिस्टर उसके सामने खुला होना चाहिए और वो हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। तो सबसे पहले बता दूँ कि जब भी कोई रूम सर्विस से फ़ोन आता है, कोई रूम से फ़ोन आता है, तो विदिन 3 रिंग आपको फ़ोन उठा लेना है। उसके अलावा आप हमेशा ध्यान देंगे कि उस रूम के जो गेस्ट है उसका नाम या टाइटल जो है फ़ोन के डिस्प्ले में आ जाता है। तो आपको गेस्ट को विश करना है उसके हिसाब से। जैसे गुड इवनिंग मिस्टर तिवारी, थैंक यू फॉर कॉलिंग टू रूम सर्विस, माय नेम इज़ प्रबोध, मे आई असिस्ट यू और हाउ आई कैन असिस्ट यू। ये जो वर्ड हैं वो आपको आपके होटल के एसओपी के अनुसार आपको अनाउंस करना है। उसके अलावा कुछ होटल जो होते हैं नमस्ते वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो आपको यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू योर होटल स्टैंडर्ड। आइदर आपको अकॉर्डिंग टू टाइम विश करना है, बट दोनों चीज़ ध्यान रखना है कि आपके होटल का एसओपी क्या बोल रहा है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि जिस रूम से हमें फ़ोन आया है वो कौन सी पर्सनालिटी है। हो सकता है कि आपके होटल का कोई ऑडिटर भी हो सकता है या आपके होटल का कोई मैनेजर भी हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना है ये चीज़ कि आपको एसओपी फॉलो करना ही करना है। उसके अलावा हम गेस्ट का जब भी हम ऑर्डर लेते हैं तो गेस्ट को अनाउंस करते हैं, उसको बताते हैं कि इस ऑर्डर के लिए इतना टाइम लगेगा। मिनिमम एंड मैक्सिमम टाइम आपको पता होना चाहिए और उस मिनिमम या मैक्सिमम टाइम के अंदर गेस्ट को फूड डिलीवर हो जाना चाहिए। उसके अलावा आपको कभी-कभी गेस्ट क्या होता है स्टार्टर, सूप और मेन कोर्स और डेज़र्ट का साथ में ऑर्डर दे देता है। तो उस सिचुएशन में आपको पूछना पड़ता है कि सर, आपने जो सारे फूड का ऑर्डर दिया हुआ है वो आपको साथ में भेजना है और सीक्वेंस वाइज भेजना है। तो गेस्ट अगर बोलता है येस सेंड मी टुगेदर, तो आपको सारा खाना एक साथ ही भेजना है। अगर गेस्ट सूप का या स्टार्टर का ऑर्डर देता है पहले, तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम और मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा उसके रूम में डिलीवर होने के लिए। इन केस जो आज स्टैंडर्ड जो चलता है सूप को लेके, सूप का स्टैंडर्ड टाइम होता है 15 मिनट टू 20 मिनट, या कुछ होटल 10 to 15 मिनट में भी डिलीवर कराते हैं। वो अकॉर्डिंग टू अगेन योर किचन शेड्यूल आपको प्लान करना रहता है, या आपके शेफ के साथ या आपके होटल का एसओपी क्या बोलता है उसके हिसाब से आपको गेस्ट को बताना पड़ता है। स्टार्टर का भी सेम प्रोसेस होता है 15 to 20 मिनट। तो यू हैव टू इन्फॉर्म टू द गेस्ट सर 15 to 20 मिनट में आपके रूम में ये ऑर्डर पहुंच जाएगा। मेन कोर्स का होता है 25 to 30 मिनट। तो आपको गेस्ट को अनाउंस करना पड़ेगा 25 to 30 मिनट में आपका खाना आपके रूम में पहुंच जाएगा। अगर गेस्ट बोलता है कि नहीं मेरे को सारा खाना एक साथ देना है, अगर उसने स्टार्टर, सूप और मेन कोर्स का ऑर्डर और डेजर्ट का ऑर्डर साथ में दिया है, तो आपको बोलना पड़ेगा 25 to 30 मिनट में आपके रूम में खाना पहुंच जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए कि गेस्ट को का जब भी हम ऑर्डर लेते हैं उसका अकम्पनीमेंट्स और कॉन्डिमेंट्स साथ में जाना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। इंडियन फूड अगर गेस्ट का ऑर्डर देता है
तो इंडियन फूड के साथ जो होता है मेन कोर्स के साथ आपको पिकल, पापड़, सॉल्ट, पेपर, चटनी साथ में जाना ही चाहिए मेन कोर्स के साथ, ठीक है। डेज़र्ट का जब टाइम आता है तो 5 टू 10 मिनट डेज़र्ट का स्टैंडर्ड टाइम होता है, वो आपको डिलीवर करना पड़ता है। जब भी रूम सर्विस का जो सर्वर है रूम में जाता है, तो उसको रूम नंबर पता होना चाहिए, उसको वो फूड भी पता होना चाहिए जो वो लेके जा रहा है, किस रूम में लेके जा रहा है, और गेस्ट का नाम उसको अगर पता तो वेल एंड गुड, ये बहुत ही अच्छा होता है। तो गेस्ट गया रूम में, रूम के दरवाजे पे गया, गेस्ट ने रूम को नॉक किया और रिंग किया। अगर गेस्ट पहले रिंग में फ़ोन नहीं रूम नहीं खोलता या कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता है, तो गेस्ट को दूसरा रिंग करना पड़ता है, लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड टाइम होता है 10 सेकेंड। पहला रिंग करने के बाद 10 सेकेंड आपको वेट करना पड़ता है, फिर दूसरा रिंग करते हैं। अब हम ये 10 सेकेंड काउंट कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा इशू होता है। तो आपको उस 10 सेकेंड को गिनती के हिसाब से अपने मन में काउंट करना है। चाहे आप उल्टी गिनती गिन सकते हैं, चाहे चाहे आप सीधी गिनती गिन सकते, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सेकेंड हो गया, तो आपको फिर रिंग करना है। ये जो आप गिनती काउंट करेंगे वो आपके मन में काउंट करना है, ठीक है। गेस्ट ने दरवाज़ा ओपन किया, गेस्ट को आपको विश करना है और उस गेस्ट से परमिशन लेना है रूम में आने के लिए। गेस्ट परमिशन देता है तो उससे पूछना है, सर कि आप अपना फूड कहाँ प्लेस कराना चाहेंगे, तो आपको इशारा करेगा, अपने आपका गेस्ट का फूड प्लेस कर दिया, अपने ट्रे रख दिया। फिर जो सर्वर रहेगा वो गेस्ट को फूड उसका अनाउंस करेगा और उसका अकम्पलीमेंट्स भी बताएगा। ध्यान रखिएगा कि गेस्ट जब भी हम गेस्ट के रूम में फूड लेके जाते हैं, तो वो फूड को अनाउंस करना पड़ता है गेस्ट को, और साथ में उसका अकम्पलीमेंट्स और कॉन्डिमेंट्स दोनों अनाउंस करना पड़ता है। गेस्ट से पूछना पड़ता है आपको कि आपका फूड गेस्ट का फूड सर्व करना है क्या। येस, रूम सर्विस में ये चीज़ पूछा जाना चाहिए और होता है, अच्छे होटल्स में पूछते हैं। गेस्ट ने बोला येस, तो आपको फूड सर्व करना पड़ेगा। इन केस बोलता है कि नहीं रहने दीजिए, तो आपने छोड़ दिया गेस्ट को, और फिर गेस्ट को उसके बिल पे सिग्नेचर लेना पड़ता है। गेस्ट के बिल पे सिग्नेचर लेंगे आप, और उसको एक जो होता है पंच आपको बोल के निकलना पड़ेगा, जैसे सर एंजॉय योर मील और एंजॉय योर डिनर, इतना बोल के गेस्ट को थैंक यू बोल के आपको रूम से बाहर निकलना है और डोर बंद करना है। डोर हमेशा धीरे से बंद करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ से दरवाज़ा नहीं खींचते। तो ये प्रोसेस है रूम सर्विस का, जो सर्वर को फॉलो करना चाहिए और ऑर्डर टेकर को फॉलो करना है। उसके साथ साथ जो ऑर्डर टेकर रहता है वो गेस्ट को 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद गेस्ट को फ़ोन करेगा और पूछेगा गेस्ट के फूड के बारे में, उसके मील के बारे में, और उसी टाइम पूछेगा कि क्लियरेंस कितने बजे करना चाहिए, क्या टाइम उनके लिए सूटेबल होगा क्लियरेंस करने के लिए। फिर गेस्ट जैसा बोलता है उस हिसाब से आपको क्लियरेंस करना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं रूम सर्विस ऑर्डर टेकिंग के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि रूम सर्विस इज़ वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ द होटल, बिकॉज हमें होटल जो गेस्ट फ़ोन किया है हमें उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। तो जब भी आप गेस्ट से बात करें हमेशा स्माइल फेस के साथ बात करें, फ़ोन पे भी, क्योंकि जब भी आप स्माइल फेस होकर फ़ोन पे बात करते हैं तो आपकी टोनिंग जो है चेंज हो जाती है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी टोनिंग बहुत इफ़ेक्टिव होती है। हम जब भी अपने पर्सनल लाइफ में किसी से बात करते हैं या प्रोफेशनल लाइफ में किसी से बात करते हैं, तो हमारी टोनिंग को हमेशा सॉफ्ट रखना है और मीनिंगफुल रखना है। तो अपना ख्याल रखिए, और ये बेसिक मैंने रखने की कोशिश की है। और अगर इनकेस कुछ मैं मिस हो गया हो तो बिल्कुल प्लीज़ आपका कमेंट्स मेरे कमेंट्स बॉक्स में डालिए और बताइए मैंने क्या मिस किया। तब तक के लिए थैंक यू।